नाम शिवानी है। उम्र 29 की हो गई, पर लोग कहते हैं कि अभी भी 24 से 25 लगती हूँ। काले घने बाल कमर तक, आंखें बड़ी बड़ी, हंठ गुलाबी से, और फिगर, अरे छोड़ो, खुद ही समझ जाओ। जब मैं वाइट कोट पहनकर क्लिनिक में घुसती हूँ तो मरीजों की आंखें मेरे चेहरे से नीचे खिसक जाती हैं। मैं डॉक्टर हूँ। गांव के पास वाले छोटे से टाउन में मेरी आवाज थोड़ी भारी है। बोलते वक्त हल्का सा हंसती हूँ तो लोग कहते हैं, दीदी, तुम्हारी हंसी में कुछ और ही मिठास है। बस यही मिठास मेरी कहानी का पहला चम्मच है। चखोगे तो मीठा लगेगा, निगोगे तो गले में अटकेगा। आज सुबह की बात है। मैं क्लिनिक खोलकर अंदर बैठी थी। बाहर धूप चुभ रही थी, पर अंदर पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। तभी दरवाजा खुला और वो आया। नाम था विक्रम। उम्र 31 के करीब, कंधे चौड़े, मुंह पर हल्की दाढ़ी और आंखें ऐसी जो देखते ही लगता है कुछ छुपा रखा है। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, मेरी कमर में अजीब सी चुभन है। रात भर सोया नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो विक्रम, पहले तो कपड़े ऊपर करो, देखूं कहाँ दिक्कत है। मैंने दस्ताने पहने, उसकी कमीज ऊपर की। उसकी पीठ पर पसीना चमक रहा था। मैंने उंगलियां फिराई धीरे धीरे नरमी से। वो सांस रोककर बैठा था। मैंने पूछा, यहां दबाऊं तो? वो बोला, हाँ दीदी, बिल्कुल वहीं। मैंने हल्के से दबाया, वो करा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी मांसपेशियां बहुत टाइट हैं। रोज ट्रैक्टर चलाते हो ना? वो हंसा, हाँ दीदी, खेत में दिन भर झुककर काम करता हूं, पर आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर से खींच रहा हो। मैंने सोचा, अंदर से खींचना तो मेरा भी काम है, दर्द को बाहर निकालना। फिर मैंने कहा, लेट जाओ बेड पर, मैं थोड़ा तेल लगाकर मालिश कर दूंगी, दर्द तुरंत भागेगा। वो बिना कुछ बोले लेट गया। मैंने तेल की शीशी खोली। गर्म तेल की खुशबू कमरे में फैल गई। मैंने उसकी कमर पर तेल डाला, धीरे धीरे, जैसे कोई रेशमी धागा खींच रही हो। मेरी उंगलियां फिसल रही थीं। वो आंखें बंद किए लेटा था। मैंने पूछा, विक्रम, शादी हुई कि नहीं? वो बोला, नहीं दीदी, मां ढूंढ रही है। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो अभी तक कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाया? वो शर्माया, पकड़ने वाली तो आप जैसी चाहिए। मैंने हंसी रोकी, पर दिल में हल्की सी गुदगुदी हुई। मालिश करते करते मैंने उसकी कमर के नीचे हाथ ले जाकर दबाया। वो चौंका, दीदी? वो थोड़ा नीचे। मैंने कहा, अरे दर्द तो यहीं तक फैला है, डरो मत। मेरी उंगलियां उसकी जांघ के किनारे तक पहुंच गईं। वो सांस तेज चलने लगा। मैंने सोचा, ये तो अभी से पसीना छूटने लगा। मैंने तेल और डाला। अब मेरी हथेली उसकी त्वचा पर फिसल रही थी, गोल गोल ऊपर नीचे। वो बोला, दीदी, आपका हाथ जादू करता है। मैंने कहा, जादू तो अभी बाकी है विक्रम। फिर मैंने उससे कहा, अब पलटो। वो हिचका। मैंने फिर कहा, पलटो ना, पीठ के साथ पेट भी देखना पड़ेगा। वो धीरे से पलटा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। मैंने तेल उसके पेट पर डाला। मेरी उंगलियां नाभि के चारों तरफ घूमने लगीं। वो बोला, दीदी, यह तो बहुत गुदगुदा रहा है। मैंने हंसकर कहा, गुदगुदी नहीं, दर्द को भगाना है। मेरे हाथ नीचे सरक रहे थे, बिल्कुल किनारे पर। वो सांस रोक कर देख रहा था। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी नसें बहुत उलझी हुई हैं, इन्हें सुलझाना पड़ेगा। वो बोला, सुलझाओ दीदी, पूरा सुलझा दो। अब कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज और हमारी सांसें थीं। मैंने उसकी पैंट की बेल्ट पर उंगली रखी। बस छुआ। वो चौंका। मैंने कहा, अरे बेल्ट ढीली करो, नाड़ा दब रहा होगा। वो खुद ही ढीला करने लगा। मैंने तेल और डाला। मेरी उंगलियां अब उसकी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर थीं। वो कराह रहा था धीरे धीरे। मैंने पूछा, विक्रम, अब बताओ दर्द कहाँ है? वो बोला, दीदी, अब दर्द कहीं और हो गया है। मैंने हंसकर कहा, कहीं और दिखाओ जरा। वो शर्माया। मैंने कहा, डरो मत, मैं डॉक्टर हूं, सब देखती हूं। उसने धीरे से अपनी पट थोड़ा नीचे किया। मैंने देखा उसके अंडरवियर पर तेल का धब्बा। मैंने हंसकर कहा, अरे तेल यहां तक पहुंच गया। वो बोला, दीदी, आपका हाथ? मैंने कहा, हाथ तो अभी रुका नहीं है। मैंने उंगलियां फिराई, बिल्कुल किनारे पर, अंदर नहीं गई। वो सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी नसें बहुत गर्म हैं, इन्हें ठंडा करना पड़ेगा। फिर मैंने फ्रिज से आइस पैक निकाला। ठंडा पैक उसकी जांघ पर रखा। वो सिहर गया। मैंने कहा, अब गर्मी दोनों लगाऊंगी। मैंने एक हाथ से आइस पैक दबाया, दूसरे हाथ से गर्म तेल। वो बीच में फंसा था।
गर्मी और ठंडक के बीच। वो बोला, दीदी ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, इलाज बस इलाज। पर मेरी आंखें शरारत कर रही थीं। अब मैंने उससे कहा, विक्रम, एक एक्सरसाइज करनी होगी, उठो। वो उठा। मैंने कहा, मेरे सामने खड़े हो जाओ, पैर फैलाओ। वो खड़ा हुआ। मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ गई, मेरी आंखें उसके पेट के बिल्कुल सामने। मैंने कहा, अब मैं तुम्हारी कमर पकड़ूंगी, तुम झुकना। मैंने उसकी कमर पकड़ी दोनों हाथों से। मेरी उंगलियां उसकी त्वचा में धंस गईं। वो झुका। उसका चेहरा मेरे चेहरे के पास आया। मैंने उसकी सांस अपनी गाल पर महसूस की। मैंने कहा, अब सीधे हो जाओ। वो सीधा हुआ। फिर मैंने कहा, अब मेरी कमर पकड़ो। वो हिचका। मैंने कहा, पकड़ो ना, मैं भी तो झुकूंगी। उसने मेरी कमर पकड़ी। उसके हाथ गर्म थे। मैं झुकी। मेरा कोट ऊपर उठ गया। मेरी कमीज का किनारा दिखने लगा। वो देखता रहा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारा हाथ कांप क्यों रहा है? वो बोला, दीदी आप बहुत सुंदर हो। मैंने हंसकर कहा, सुंदरता तो इलाज में मदद करती है। फिर मैंने उससे कहा, अब मेरे कंधे पर हाथ रखो, मैं तुम्हें स्ट्रेच करवाऊंगी। उसने रखा। मैंने उसका हाथ दबाया धीरे से। वो मेरे कंधे से नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, रुको, यहीं रुकना है। पर उसका हाथ रुका नहीं। मैंने चौंक कर देखा। वो शर्मा गया। मैंने कहा, विक्रम, गलत जगह दबा दी। वो बोला, सॉरी दीदी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी नसें उलझ जाती हैं। फिर मैंने उसे बिठाया। मैं उसके बगल में बैठ गई, बिल्कुल पास। मेरी जांघ उसकी जांघ से सट गई। मैंने दवाइयां लिखीं, पर लिखते वक्त मेरा हाथ उसके हाथ से टकराता रहा। मैंने कहा, विक्रम, यह दवाई रात को लगानी है, कोई लगाएगा? वो बोला, अकेला हूं दीदी। मैंने कहा, तो मैं कल घर आ जाऊंगी, खुद लगा दूंगी। वो खुश हो गया। मैंने कहा, पर एक शर्त है, मम्मी को बोल देना कि डॉक्टर आ रही है, वरना गांव वाले क्या कहेंगे? वो हमसा कह दूंगा। टाइम को मैं उसके घर गई। उसकी मां ने दरवाजा खोला। बोली, बेटी, तू तो फरिश्ता है। मैं अंदर गई। विक्रम कमरे में था। मां चाय बनाने चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया। विक्रम बिस्तर पर लेटा था। मैंने कहा, कपड़े उतारो। वो उतारने लगा। मैंने तेल गर्म किया। अब की बार मैंने अपना कोट उतार दिया, सिर्फ टॉप एंड स्कर्ट। मैं उसके ऊपर झुकी। मेरे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। मैंने तेल डाला। मेरी उंगलियां फिर से नाचने लगीं। वो बोला, दीदी आज दर्द कम है। मैंने कहा, फिर भी यह पूरा कोर्स करना है। मैंने उसके सीने पर तेल डाला। मेरी उंगलियां उसके छाती के बालों में उलझ गईं। वो सांस तेज चलाने लगा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी धड़कन बहुत तेज है। वो बोला, दीदी तुम पास हो ना? मैंने हंसकर कहा, पास तो और आऊंगी। मैं उसके ऊपर अड़ झुकी। मेरी छाती उसके सीने से छूने ही वाली थी। तभी दरवाजा खटका। मां चाय लेकर आ गई। मैं तुरंत हटी। मां बोली, बेटा चाय पी लो। हम तीनों बैठकर चाय पीने लगे। मां ने पूछा, नेहा बेटी, तू शादी क्यों नहीं करती? मैंने कहा, मां जी, यह सही लड़का नहीं मिला। विक्रम चुपके से मुस्कुराया। रात को मैं घर लौटी। सोते वक्त सोचा, ये विक्रम कुछ अलग है। उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे खींच रहा था। पर मैं डॉक्टर हूं, पेशेंट है वो। फिर भी दिल में हल्की सी हलचल थी। अगले कुछ दिन हम रोज मिलते रहे, कभी क्लिनिक में, कभी उसके घर। हर बार मालिश, हर बार थोड़ा और पास। एक दिन मैंने कहा, विक्रम, अब तुम मुझे मालिश करना सीखो। वो हंसा। मैं लेट गई। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा, डरो मत, दबाओ। वो दबाने लगा। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने आंखें बंद कर ली। उसका हाथ नीचे सरकने लगा। मैंने कहा, विक्रम बस। वो रुक गया। मैंने पलटकर उसका हाथ पकड़ा। बोली, तुम समझते हो ना? वो बोला, समझता हूं दीदी, पर दिल नहीं मानता। फिर एक दिन बारिश नहीं आई, बिजली नहीं गई, पर कुछ और हुआ। मैं क्लिनिक में अकेली थी। विक्रम आया। बोला, दीदी आज दर्द फिर शुरू हो गया। मैंने कहा, आज कुछ नया ट्राई करेंगे। मैंने एक मशीन निकाली। इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर, छोटे छोटे पैड्स। मैंने उसके सीने पर लगाए। करंट की हल्की सी झंझनाहट। वो सिहर गया। मैंने कहा, अब तुम मेरे पर लगाओ। मैंने अपना टॉप ऊपर किया। उसने पैड्स मेरी कमर पर लगाए। मैंने मशीन ऑन की। हल्का सा झटका। मैं चीखी, आ विक्रम। वो डर गया। मैं हंस पड़ी। मजाक कर रही हूं, अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों हंसने लगे। मैंने मशीन बंद की। हम आमने सामने थे। मेरी आंखें उसकी आंखों में।
मैंने धीरे से कहा, विक्रम तुम मेरे लिए क्या हो? वो बोला, दीदी तुम मेरी सब कुछ। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हम करीब आए, हमारे होंठ बस 1 इंच दूर। तभी मेरी जेब में फोन बजा। हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल। मैं हटी, बोली चलो बाद में। उसके बाद हम दोनों समझ गए हमारे बीच कुछ है, पर अभी वक्त नहीं। मैंने उसे दवाइयां दी, वह ठीक हो गया। पर अब वो मेरा दोस्त बन गया। कभी कभी आता, चाय पीता, बातें करता। गांव वालों को लगता डॉक्टर साहिबा का खास मरीज है। एक दिन उसने कहा, दीदी मैं शादी करना चाहता हूं। मैंने पूछा, किससे? वो शर्माया। तुम जानती हो? मैंने हंसकर कहा, तो मां से बोलो। उसने मां से बोला। मां मेरे घर आई, मेरी मां से बात की, फिर सगाई हुई, शादी की तारीख पक्की हुई। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनी। वो दूल्हा मंडप में जब मैं उसके पास बैठी, उसने कान में कहा, दीदी आज दर्द बिल्कुल नहीं है। मैंने हंसकर कहा, अब तो जिंदगी भर मालिश करूंगी, सब भूल जाओ। शादी, फेरे, जोड़ा, हंसी, सब डस्टरबिन। अब सिर्फ 30 सेकंड का ट्विस्ट, तुम्हारी सांस रोक लो मंडप। मैंने विक्रम के कान में फुसफुसाया, आज दर्द नहीं है ना? वो मुस्कुराया। फिर उसने मेरे कान में कहा, दीदी दर्द तो तुम हो। मैं हंस पड़ी। तभी उसने मेरे हाथ में कुछ ठूंसा। एक पेन ड्राइव। बोला, घर जाकर देखना, शादी खत्म, रात हनीमून सूट। मैंने लैपटॉप खोला, पेन ड्राइव, अंदर एक फोल्डर, शिवानी रियल MP34 प्ले किया। स्क्रीन पर मैं हाँ मैं ही, पर 6 महीने पहले की क्लिनिक के बेसमेंट में मेज पर लेटी, मुंह पर मास्क, और सामने खड़ा विक्रम, पर विक्रम नहीं। उसके हाथ में सिरिंज। वीडियो में आवाज आई, मेरी ही। ऑपरेशन शुरू। सब्जेक्ट शिवानी शर्मा। प्रोसीजर मेमोरी ट्रांसफर। डोनर विक्रम। रिसीवर क्लोन। बॉडी उद्देश्य शिवानी को मारकर उसकी जगह लेना। मैं चीखी, क्योंकि वीडियो में मैं पुरानी नेहा मर गई और नई शिवानी में उठी। विक्रम की आंखें, मेरी आंखों में। वीडियो खत्म। आखिरी लाइन, अब तुम नेहा हो, मैं विक्रम हूं, पर असली विक्रम तुम्हारे अंदर है। हर रात जब तुम सोती हो, वह जगता है और कहता है, दीदी अब मेरी बारी। मैंने अपना पेट छुआ, अंदर कुछ हिला। मिरर में देखा, मेरी आंखें अर्जुन की। दरवाजा खुला, विक्रम अंदर आया। बोला, सो गई थी दीदी? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब जाग गई। और मैंने उसका गला दबाया, कहते हुए, अब तू सो जा, हमेशा के लिए। लाइट बंद। अब बताओ कौन शिवानी थी, कौन विक्रम और कौन जीता? मैं हंस रही हूं, क्योंकि अब मैं दोनों हूं और तुम